हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा 16 के इस चैनल पर। तो आज हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स चैप्टर में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कोहल से हम लोग अल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन्स बनाते हैं उस मेथड्स की चर्चा करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहें, विदाउट स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखें। अगर एक बार में समझ नहीं आती है तो आप 2 या 3 बार देखें। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। साथ ही साथ मैं आप लोगों से सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप लोग बेहतरीन ढंग से मेरी सपोर्ट करेंगे ताकि ऐसे ही मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की तरफ। सबसे फर्स्ट मेथड इसमें है फ्रॉम अल्कोहल्स। हम लोग सबसे पहले अल्कोहल से बनाएंगे हेलो एल्केन। सबसे पहले अल्कोहल से बनाना है। ओके, चलिए, तो अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के क्रम में हम लोग सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल का, रिएक्शन विथ HX के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, और HX के साथ हम लोग इसमें लेते हैं ZnCl2। ठीक है, ये ZnCl2 जो है जो वह कैटालिस्ट है, या ZnCl2 एक कैटलिस्ट है जो कि यूजफुल है। ठीक है, सिर्फ किसके लिए? तो प्राइमरी अल्कोहल के। प्राइमरी अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए हम लोग ZnCl2 का इस्तेमाल करते हैं। बाद बाकी सेकेंडरी और टर्सरी में सिर्फ और सिर्फ HX से ही काम चल जाता है। ठीक है, वहां ZnCl2 लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, चलिए हम लोग अब देखते हैं आगे इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या होता है, तो हम प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल हमने लिया ROH। ठीक है, R मतलब अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप डाल सकते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी। ठीक है, चलिए, तो इसका जो हम लोग देखिए यहाँ पे HX क्या है, तो HX हेलोजन एसिड है। इसमें ना H प्लस है और X माइनस है, H प्लस है और X माइनस है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हम लोग H प्लस के साथ रिएक्शन कराते हैं। H प्लस को चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ये H प्लस इसके साथ जाके ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, और ये कंडीशन क्या बनेगा, यानी ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आ गया, और चूंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर का शेयरिंग किया है तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ओके, लोन पेयर के शेयर करने के कारण ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज। अब ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन, यानी H प्लस ऐड होना प्रोटोनेशन कहलाता है। H प्लस का ऐड होना प्रोटोनेशन कहलाता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं, सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि आप सबको पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इस पर पॉजिटिव चार्ज ये ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं करेगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके निकलेगा ही, साथ साथ ये एल्काइल ग्रुप का जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो लेगा तो इसका जो ये प्लस चार्ज है ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी यहाँ से वाटर निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। ठीक है, अच्छा, यहाँ R यानी एल्काइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन था ये लेके निकल गया, तो R पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद उस पर कौन सा चार्ज आता है, तो प्लस चार्ज आता है। ठीक है, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ से निकल के आ गया, वाटर निकल गया। यानी सेकेंड स्टेप में क्या देख रहे हैं, तो सेकेंड स्टेप में आप देख रहे हैं रिमूवल हो रहा है, किसका, रिमूवल ऑफ वाटर। ये सेकेंड स्टेप है आपका, रिमूवल ऑफ वाटर, यानी वाटर रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेप पे, अच्छा यहाँ पे ना R प्लस जो बना ना, यहाँ पे अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाना है। अच्छा, ये रीअरेंजमेंट क्या होता है ये आपको 2 मिनट के बाद मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्काइल प्लस है, यानी ये कार्बोकेटायन बन गया है, ये क्या बन गया आपका, कार्बोकेटायन बना। जब भी एल्काइल ग्रुप पे प्लस चार्ज आया है तो इसे कार्बोकेटायन बोलते हैं। अब ये इस R प्लस का रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, ये जो X माइनस था, जो न्यूक्लियोफाइल था, X माइनस को यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफाइल था ये अटैक करेगा, यानी थर्ड स्टेप बोल सकते हैं आप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये थर्ड स्टेप है आपका, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
ठीक है। चलिए, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये X माइनस R के साथ अटैच हो जाएगा, बन जाएगा RX यानी हेलो एल्केन। क्या बन गया? ओके, क्या बन गया आपका? हेलो एल्केन। RX बन गया यानी हेलो एल्केन बन गया। ये R प्लस के साथ X माइनस अटैच हो गया तो बन गया RX यानी हेलो एल्केन आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से रिएक्शंस होते हैं। रीअरेंजमेंट किस तरह से करेंगे वो आगे हम लोग देखेंगे। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं रिएक्शन का और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप लेते हैं CH3 CH2 एंड OH, ये इथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्कोहल है, इसको इथाइल अल्कोहल, और आईयूपीसी नेम आप लोग सीखे हुए हैं, क्या नाम होता है? 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन, लास्ट में लगता है ऑल, इथेनॉल। ठीक है, आपको सिखाया गया। अगर आईयूपीसी नेम नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं आईयूपीसी नोमेनक्लेचर का। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा? सबसे पहले यह इसके पास लोन पेयर, ये H प्लस अटैक करेगा। ठीक है, ये H प्लस अटैक करेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा CH3 CH2 OH H, और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, अब जैसे ही प्लस चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन नाराज, ऑक्सीजन यहाँ से वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये वाटर निकलेगा, CH3 CH2, और इस CH2 का ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया है इस CH2 पर प्लस चार्ज, CH2 पर प्लस चार्ज, साथ साथ क्या निकल गया? वाटर, साथ साथ वाटर यहाँ से रिमूव हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ प्लस चार्ज है, रीअरेंजमेंट की संभावना होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, रीअरेंजमेंट के लिए हम आगे आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब इस पे ये जो X माइनस था, X माइनस जो यहाँ पे अटैक किया था X माइनस, वो X माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, और जैसे ही X माइनस अटैक करेगा ये CH3 बन CH2 और X, ये बन जाएगा CH3 CH2 X। अच्छा, यहाँ X क्या क्या हो सकता है? आप सभी को पता है X क्या क्या हो सकता है। X ना जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी X मतलब हैलोजन, X मतलब हैलोजन एटम, X के बदले यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अल्कोहल से क्या बन गया? हेलो एल्केन। देखिए ध्यान से, अल्कोहल से यानी आपके अल्कोहल से क्या बन गया आपका? देखिए ध्यान से, हेलो एल्केन बन गया, हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी टर्सरी का भी रिएक्शन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट किस तरीके से करते हैं। रीअरेंजमेंट का हम लोग टॉपिक देखते हैं। रीअरेंजमेंट करते क्यों? तो कोई भी कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, ओके, यानी कोई भी कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए रीअरेंजमेंट करता है। रीअरेंजमेंट हम लोग जनरली 2 तरीके से करते हैं। एक तो होता है हाइड्राइड शिफ्टिंग। ये क्या होता है? हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड शिफ्टिंग में क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, हाइड्राइड शिफ्टिंग में जैसे कि आपके पास एक कंपाउंड है, CH3 CH और ये CH2, इस पर आप यानी कार्बोकेटाइन यहाँ पे है। ठीक है, अब ध्यान से एक बात आप देखिए। ठीक है, हम ना अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन यानी जिस कार्बन में प्लस चार्ज है, इसके बगल वाला जो कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है कितने? 2। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 2 हाइड्रोजन है, यानी अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 2 है। तो रीअरेंजमेंट करते हैं ताकि उसका जो हाइपर कंजुगेशन है वो ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा से ज्यादा है। अब अगर हम इस प्लस चार्ज को इस कार्बन से लेकर इस कार्बन के पास अगर आ जाएंगे तो जो अल्फा कार्बन मिलेंगे तो उसके पास हम लोग ज्यादा हाइड्रोजन देख पाएंगे। करके देखिए आप। चलिए, इस कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे? यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कराएंगे, प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसको 1 बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2, 2 से 1 पर आएगा हाइड्रोजन और 1 से 2 पर जाएगा ये प्लस चार्ज, यानी 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग इसी को बोलते हैं। 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। ध्यान से देखिएगा, CH3 C, एक हाइड्रोजन रहने दीजिए, एक हाइड्रोजन ये वाला इस कार्बन के पास भेज दीजिए, इसके CH2 था, एक हाइड्रोजन इसका आ गया CH3, और ये प्लस चार्ज इस कार्बन के बदले एडजेसेंट यानी बगल वाले कार्बन पे चला गया। अब ध्यान से देखिए, अब जिस कार्बन में प्लस चार्ज है उसके बगल में एक ये कार्बन, ये भी अल्फा है, और इस साइड ये भी अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अब आप देखिएगा
तो इसके पास 3 हाइड्रोजन और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, यानी कुल मिला के अल्फा हाइड्रोजन कितना 6। तो अल्फा हाइड्रोजन था कितना 2 और अब अल्फा हाइड्रोजन कितना है 6, यानी हाइपर कंजुगेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। यानी ये जो कंपाउंड बनाएगा वह ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। इसके अपेक्षा ये उतना स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और तरीके से हम लोग हाइड्राइड शिफ्टिंग कराते हैं, ओके। चलिए अच्छा हम कंपाउंड बना के भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए कंपाउंड बना के देखते हैं। अगर मान लीजिए CH3 CH2 CH2 इसे प्लस चार्ज, ठीक है। अच्छा प्लस चार्ज हटाइए, अभी इस पे OH जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करा देते हैं H+ के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, ये लोन पेयर ये क्या करेगा H+ को अपने साथ मिला लेगा, यानी H+ अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो कंपाउंड क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 OH NH। और अभी जैसे कि आप अभी तुरंत देखें कि लोन पेयर शेयर करता है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। अभी तक देखें अभी आप सभी देखें। चलिए अब जैसे ही प्लस चार्ज आया यहाँ से वाटर निकल जाएगा। चलिए वाटर अगर निकला तो कंपाउंड क्या बनेगा, ध्यान से देखना है। कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2। क्योंकि इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके ये ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज प्लस चार्ज, यानी ये बन गया आपका कार्बोकेटायन। ये क्या बन गया आपका कार्बोकेटायन। अब चूंकि इसके बगल में जो ये कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितना है मात्र 2। ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कितना हाइड्रोजन 2, यानी अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 2 है सिर्फ। अगर इसका ये प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ आ जाए, ये वाला कंडीशन प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ आ जाए तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी रहती है 6। तो हम लोग क्या करते हैं शिफ्टिंग कराते हैं। सबसे पहले शिफ्टिंग कराएंगे, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे। शिफ्टिंग कराइए आप लोग, क्या कराएंगे शिफ्टिंग, यहाँ से 1 से, और ये 1 है ये 2 है, ये 1 है ये 2 है, 2 से हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे और 1 से ये प्लस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। चलिए 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दीजिए। 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, यानी ये आपको क्या बनेगा CH3 CH, जो प्लस चार्ज वहां था यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटके यहाँ चला जाएगा, यानी ये CH2 प्लस से बन जाएगा CH3, CH2 प्लस से बन जाएगा CH3। बस अब कुछ नहीं करना है। अब आप ये HX था, HX का H+ यूज कर लिए, HX का H+ यूज कर लिए। अब बचा यहाँ से X माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल, ये X माइनस आप अटैक करा दीजिए, X माइनस अटैक कराइए, X माइनस अटैक करा रहे हैं और X माइनस जैसे ही अटैक करेगा ये क्या बनेगा आपका CH3 CH, प्लस चार्ज यहाँ पे है तो क्लोरीन यहाँ जाके जुड़ेगा, क्लोरीन यहाँ जाके जुड़ेगा। ये आपको सेकेंडरी हेलो एल्केन बन गया। क्या बन गया, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन कितने कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं 2 2 अल्काइल ग्रुप से, यानी यह सेकेंडरी हेलो एल्केन बन गया। वैसे जनरली अगर यहाँ पे ज्वाइन होता तो प्राइमरी हेलो एल्केन बनता, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी बन रहा है, यानी मोर स्टेबल बन रहा है, मोर स्टेबल कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन, नाम क्या हो जाएगा इसका 2 क्लोरोप्रोपेन, नाम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। किसी को कोई दिक्कत, आपको अगर समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो रीअरेंजमेंट में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा क्या करते हैं हम लोग, मिथाइल शिफ्टिंग। रीअरेंजमेंट में दूसरा देखते हैं मिथाइल शिफ्टिंग। अगर मान लीजिए अगर कार्बन के पास हाइड्रोजन ना हो, कोई एल्काइल ग्रुप हो, अगर हाइड्रोजन ना हो तभी हम लोग मिथाइल शिफ्टिंग कराते हैं। देखिए ध्यान से, एक कंपाउंड लेते हैं CH3 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 एंड CH2 इस पे प्लस चार्ज, ये कार्बोकेटायन बन गया। आप ध्यान से देख सकते हैं इस कार्बन पर प्लस चार्ज है, लेकिन इसके बगल वाले कार्बन यानी अल्फा कार्बन, ये जो अल्फा कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास दो मिथाइल ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे हम लोग मिथाइल शिफ्टिंग कराते हैं। यहाँ क्या कराते हैं मिथाइल शिफ्टिंग। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग कराएंगे 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग, 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग यानी मिथाइल को यहाँ शिफ्ट आइए, प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा। ओके, चलिए बहुत ध्यान से देखिए,
CH3 से मिथाइल शिफ्ट करा दिया, इस पर आ गया प्लस चार्ज, एक मिथाइल ग्रुप रहेगा ही। और ये देखिए, ये CH2 के साथ कौन आ जाएगा, ये CH2 एंड CH3। ओके, देखिए ये CH3 कहाँ चला जाएगा, ये CH3 ये जो CH2 है इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा, ये हो गया मिथाइल शिफ्टिंग। अब इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। तो शिफ्टिंग दो तरीके से करते हैं, एक तो हाइड्राइड शिफ्टिंग और दूसरा मिथाइल शिफ्टिंग, ठीक है। एक तो ध्यान देंगे इस बात का, जैसे मैं इसका रिएक्शन करके दिखा दे रहा हूँ कि जब इसका रिएक्शन करेंगे CH3 और CH2 पर प्लस चार्ज, ठीक है। चलिए प्लस चार्ज छोड़िए, कोई अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है। अल्कोहल इसका अगर H+ के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये H+ किसके साथ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, लोन पेयर H+ लोन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और जाके उसके साथ अटैच हो जाएगा। ध्यान से देखिए कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड ये बनेगा, एक H+ इसके पास आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज। ध्यान से देखिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं, ये निकलेगा यहाँ से वाटर के फॉर्म में, H2 और O निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये किसका इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तब तो प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, तो ये क्या बनेगा, CH3 ठीक है, CH3 और इस CH2 पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, ठीक है। साथ साथ क्या निकला, वाटर, साथ साथ क्या निकला, वाटर निकला। अब ये प्लस चार्ज आया, अभी इसके बगल में देखिए ये अल्फा कार्बन के पास दो दो मिथाइल ग्रुप, एक भी हाइड्राइड नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग होगा, हम लोग शिफ्ट कराएंगे 1 to मिथाइल शिफ्टिंग, 1 to मिथाइल शिफ्टिंग, मिथाइल को शिफ्ट कराइए, कैसे होगा, CH3, ध्यान से देखिए CH3 से, चलिए ये मिथाइल को, इस मिथाइल को शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा CH2 और ये CH3, इस पर आ गया प्लस चार्ज और ये CH3, ठीक है। चलिए अब इस पे ना, इस पे अब हम लोग जो न्यूक्लियोफाइल जैसे HX लेते हैं, अब HX के बदले में आप HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HF ले सकते हैं, HI ले सकते हैं, जनरली HCl HBr का इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी लीजिए, जैसे HCl लेना है तो H+ का तो इस्तेमाल हो गया है, H+ का इस्तेमाल हो गया, Cl- यानी न्यूक्लियोफाइल Cl- यहाँ काम करेगा, Cl- इस पे अटैक करेगा, कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C Cl CH2 CH3 ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ऐसे रिएक्शंस में, आसानी से आप लोग ये रिएक्शन कर लीजिएगा। यानी इस रिएक्शन को सिंपली अगर हम लोग लिखें, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, सिंपली कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे CH3 CH2 OH है, सिंपली इसको लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, कोई HX यानी HCl, HX के बदले HCl ले सकते हैं, और साथ साथ ZnCl2 एज ए कैटालिस्ट काम करता है प्राइमरी अल्कोहल के लिए, ये इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल जिसको बोलते हैं, इथेनॉल है, ठीक है। क्या होगा, सिंपली CH3 CH2 एंड Cl, साथ साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। ये बन गया आपका क्लोरोइथेन, क्या बन गया ये, क्लोरोइथेन, ओके। चलिए एक और चीज इसमें देखते हैं कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वह ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या, किस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन, यानी रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकेटायन बना रहा है उस पर नहीं, जो फर्स्ट कार्बोकेटायन बनता है उस फर्स्ट कार्बन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बिहार बोर्ड में, और नीट वगैरह में भी, जेईई मेन एडवांस में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो देखेंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट कार्बोकेटायन जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है। क्या कर रहा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल्स विथ
हैलोजन एसिड्स इज, यानी ये जो अल्कोहल दिया हुआ है, ये 3 अल्कोहल आपके पास दिया हुआ है, इस 3 अल्कोहल में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? ठीक है, ये तीनों अल्कोहल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? ध्यान से देखिएगा। तो अगर मान लीजिए ये यहाँ से H2O निकलेगा तो इसे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से OH निकलेगा तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये यहाँ से OH निकलेगा तो यहाँ इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अभी तक तो रिएक्शन में यही देखे हैं ना आप लोग, ठीक है। यहाँ क्या देख रहे हैं, जो प्लस चार्ज इस पे आया, इसके साथ ना 2 कार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं। कितने कार्बन ग्रुप? 2 कार्बन ग्रुप। यानी कहने का अर्थ है, अगर अगर हम लोग अल्फा हाइड्रोजन देखें यहाँ पे, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना मिलेगा यहाँ पे? 2 यहाँ 3 यहाँ, यानी कुल मिला के कितना? 5। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन देखिए, अल्फा हाइड्रोजन जिसपे प्लस चार्ज आया उसके बगल में जो कि कार्बन, इसके कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन? 2। अल्फा हाइड्रोजन 2। इसका अल्फा हाइड्रोजन देखिए, अल्फा हाइड्रोजन इसका देखिए कितना, इस कार्बन में प्लस चार्ज है, 3 कार्बन, सॉरी, अल्फा कार्बन ये, अल्फा कार्बन ये, अल्फा कार्बन ये, तीनों अल्फा है, ये तीनों अल्फा, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया? 8। कुल मिला के 8 हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन गिन लेना है, सिंपल। अल्फा हाइड्रोजन गिन लेना है, जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सी की, देखिए कौन सा ऑप्शन है? ये सी के बाद कौन सा? बी क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन 5 है। अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसमें? देखिए 5 है। और सबसे कम किसकी? ए की। अल्फा हाइड्रोजन 2 है। तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा सी का है, फिर बी का, फिर ए का, यानी ये वाला ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो स्पष्ट है, यानी सिंपल है कि जहां पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हटा के उस कार्बन पे प्लस चार्ज लगा देना है, उस कार्बन पे प्लस चार्ज लगा देना है, और उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेनी है। यानी उसके पास, उसके अल्फा कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है ये चेक करना है, यानी हाइपर कंजुगेशन चेक करना है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास जितना ज्यादा, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बोर्ड में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल yield the corresponding alkyl chloride on reaction with concentrated HCl at room temperature। यहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जा रही है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जा रही है। देखिए ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी? बस वही देख लीजिए, यहाँ से अल्कोहल हटेगा, प्लस चार्ज इस पे आएगा, ठीक है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना? 3 है, 2, 5। ओके, यहाँ देखिए प्लस चार्ज इस पे आएगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना? 1। ओके, यहाँ सड़ेगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना? 3 3 6 और 2 8, अल्फा हाइड्रोजन कितना? 8। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल yield द कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ, यानी कौन सबसे अच्छा कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड बनाएगा? तो जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, देखिए इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे सबसे तेजी से या सबसे अच्छा कौन सा कंपाउंड अल्काइल क्लोराइड बनाएगा? ये कंपाउंड, ये डी वाला। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो गया डी। यानी डी वाला जो है ना, सबसे अच्छा अल्काइल क्लोराइड बनाएगा, सबसे तेज बनाएगा, ठीक है, सबसे तेज बनाएगा, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी HX प्लस ZnCl2 के तरफ इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, आप सभी को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही वीडियोज आती रहेंगी, और आप सभी का क्लास 12 का जो भी सिलेबस है वो सारी सिलेबस हम खत्म करेंगे बेहतरीन तरीके से। धन्यवाद।